अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लॉन्ड्री शॉप का बिजनेस कर रहे हैं या लॉन्ड्री शॉप का बिजनेस करना चाहते हैं। उनके लिए एक बेसिक वीडियो है कि लॉन्ड्री शॉप में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। बेसिक जो इसके केमिकल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक छोटे से लेवल पे साबन बना के दिखाएंगे कि ये चीज़ें मिक्स करके साबन किस प्रोसेस से गुजरता है जब ये तैयार होता है। ये सबसे पहले हम बाउल में कास्टिक सोडा डालेंगे 10 ग्राम। अब इसमें 20 ग्राम पानी डालेंगे। आराम से डालें। ये है 70 ml। ये 70 ml पाम कर्नल ऑयल है। ये हमने बीकर में डाल दिया है। अब इसको गर्म करेंगे। ये हॉट प्लेट है, ये इसको ऊपर रख के इसको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये 70 से 80 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। ये 70 से 80 डिग्री तक ऐसे महलूल गर्म हो जाता है। इसको हाथ लगाने से बचाना, आपका कोई इंसानी जिस्म इससे टच ना हो, क्योंकि ये इसको जला देगा, निशान पड़ जाएगा। इस साबन में 70% जो है वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम, और 10% कास्टिक लाई और 20% पानी। यही इसकी टोटल फॉर्मुलेशन है। इससे हम आपको बना के दिखाएंगे साबन कैसे बने। आराम से डालिए। ये कास्टिक लाई को हम एक बीकर के अंदर डाल लेंगे। इसको भी हॉट प्लेट के ऊपर रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। इसको चेक करना है, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 के करीब, मतलब 75 या 85। ये इतना बेयर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेयर हो सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जब ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब इसको हम हॉट प्लेट से अलग कर लेंगे। ये दोनों जो हमारे मटेरियल हैं ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गए हैं। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। इस अमल को स्पोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि साबन बनने का अमल। ये अब स्टार्ट हो जाएगा जब हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर 80 डिग्री पे होगा तो इसकी मिक्सिंग जल्दी हो जाएगी। अगर आप 80 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि बहुत टाइम लेगा ये मिक्सिंग होने में, साबन बनने में। स्पोनिफिकेशन का अमल बहुत स्लो हो जाता है अगर इसका टेम्परेचर कम हो तो। और साथ में इसको मिक्स भी करते रहना। ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करते जाएं, कास्टिक लाई, और इसको साथ शेक करते जाएं। अब ये स्पोनिफिकेशन का अमल स्टार्ट हो गया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं। अगर थोड़ी क्वांटिटी है, सैंपल के तौर पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है चम्मच से हिला सकते हैं, वरना मशीन में इसको आहिस्ता आहिस्ता शेक करते जाएं। ये गाढ़ा होता जाएगा और जम जाएगा, साबन की शेप में आ जाएगा। ये बिजनेस टॉक्स की लैब है। इस लैब में तकरीबन तमाम किस्म के जो साबन में इस्तेमाल होने वाला, नहाने वाला साबन में इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रेडिएंट हैं, जो केमिकल्स हैं, या बाथ सोप है। इसके अलावा हमारा जो लॉन्ड्री सोप है, कपड़े धोने वाला साबन है, उसमें भी इस्तेमाल होने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, जो मटेरियल्स में इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम इस लैब में मौजूद है। अगर कोई दोस्त ये मटेरियल लेना चाहता है तो ये हमने एक कंपनी है 7B, 7 ब्रदर्स के नाम से, उनसे खरीदा है। उनकी ये गारंटी है कि वो जो चीज़ बताते हैं वो ही देते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनमें मिलावट नहीं होती। जैसे इंपोर्ट करते हैं वैसे ही सेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी नोट किया है कि उनका रेट भी पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। मैं स्क्रीन पे नंबर दे देता हूँ 7 ब्रदर्स का। आप उनसे कोई भी केमिकल, जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी केमिकल परचेज करना चाहते हैं तो आप इनसे परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मार्केट से कम प्राइस में आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा ये बताता चलूँ कि बिजनेस टॉक्स की जितनी भी रिसर्च होती है वो तमाम की तमाम इसी लैब में होती है, इसी लेबॉर्ट्री में होती है। इधर हमारे पास केमिस्ट हैं जो इस पे सैंपल्स लगाते हैं। जितनी भी जिद्दत आती है साबन या सरफ या किसी भी प्रोडक्ट के बनाने में, वो सस्ता बन सके और म्यारी बन सके, सिर्फ इसी पे वर्क होता है इस लैब में। और जो भी इंफॉर्मेशन इससे हासिल होती है, जो भी इसके रिजल्ट होते हैं, वो बिजनेस टॉक्स के थ्रू जिन लोगों ने भी फैक्ट्रियां लगवाई हैं या बिजनेस टॉक्स से जो लोग अटैच हैं, बिजनेस टॉक्स के ग्रुप्स में शामिल हैं जो लोग, उनको वो नई जो जदीद जो रिसर्च होती है वो उनको भिजवा दी जाती है। उससे उनको
काफ़ी सहूलत हो जाती है चीज़ें बनाने में। ये हमारा साबुन गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ इसमें हमने 3 ही चीज़ें डाली हैं। एक कास्टिक लई बनाई है हमने, यानी कि पानी और कास्टिक पत्री से। दूसरा हमने इसके अंदर सिर्फ ऑयल डाला है। इसमें हम खुशबू डाल सकते हैं, इसमें हम कलर डाल सकते हैं, जिस कलर का साबुन बनाना चाहते हैं। इसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा साथ साथ जैसे हम इसको शेक करते जाएंगे, और ये गाढ़ा भी साबुन की शेप भी इख्तियार करता जाएगा। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो लोग साबुन का बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ड्री सोप का, या करना चाहते हैं, उनको साबुन की बेसिक्स समझ आ जाएं कि बेसिक साबुन में क्या होता है। यानी कि मैल को निकालने के लिए कास्टिक लई होती है, और बाकी मटेरियल सिर्फ इसका जिस्म कायम करने के लिए, यानी कि ये फटे ना, ये जल्दी से पिघले ना, ख़राब ना हो, बाकी तमाम चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसको हम कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और खुशबू भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सर्फ एक्सल वाली खुशबू डाल दें, एरियल वाली खुशबू डाल दें, कोई भी खुशबू डाल दें, हम इसमें डाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जल्दी बन जाए तो हम इसको दोबारा से आग पे रखेंगे और 80 डिग्री तक दोबारा लेके जाएंगे। उसके बाद हम इसको डाइयों में डाल देंगे, साबुन वाली डाई में, तो तकरीबन 3 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा, साबुन की शेप अख्तियार कर जाएगा। अगर हम कोल्ड प्रोसेस से तैयार करना चाहते हैं तो जो पहले स्टार्ट में हम इसको 80 डिग्री तक लेके गए थे वो तो लेके जाएंगे ही, लेकिन दोबारा से, यानी कि अब जो स्टेज है, इस स्टेज पे हम इसको दोबारा से गर्म नहीं करेंगे। इसी तरह इसको शेक करते जाएंगे और कुछ वक्त के बाद इसको डाइयों में डाल के रख देंगे, तो ये तकरीबन 4-5 दिन के बाद फिर तैयार हो जाएगा। ये इस साबुन की फार्मूलेशन है जो आमतौर पे मार्केट में दस्तयाब है, जिसे हम ऑयल वाला साबुन कहते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका लॉन्ड्री सोप बनाने का, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है। लॉन्ड्री सोप पाउडर के जरिए जो बनता है वो सफिशेंट तरीका है। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें कढ़ाई वगैरह इस्तेमाल पड़ते हैं, भट्टियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और इसमें काफ़ी सारा वाइड एरिया हमें ज़रूरत होता है और काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, जिससे हम ये साबुन बना सकते हैं। इसके नेमुल बदल अगर हम पाउडर से बनाएं, अगर हम दूसरे फार्मूले से बनाएं, तो उसमें हमें ना भट्टियाँ ज़रूरत पड़ेंगी, उसमें ना हमें आग की ज़रूरत होगी, और ना कढ़ाई इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और ना ही ये इतने सारा तरद्दुद करना पड़ेगा। उसमें स्मार्ट वर्क है। जस्ट हमने 3-4 किस्म के जो केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट हैं, उनको मिक्स करके पाउडर से निकालना है एक मखसूस डाई से, वो हमारा साबुन तैयार हो जाता है। अब ये गाढ़ा हो गया, ये साबुन की शेप यानी कि लई टाइप बनना स्टार्ट हो गया। अब इसको बस हम डाई में डाल देंगे, और अभी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। जब ये 40 डिग्री हो जाए तब हम इस डाई में डाल देंगे, और इसको 24 घंटे इसी डाई में पड़ा रहने दें। 24 घंटे के बाद हम इसको निकाल के देखेंगे, साबुन तैयार हो। ये लेवेंडर ऑयल की खुशबू है, ये थोड़ी सी हम इसमें खुशबू डालेंगे, यानी कि हस्बे ज़रूरत। इसमें 5-6 कतरे ही काफ़ी हैं। अगर जैसे कढ़ाई में हम बनाते हैं उसमें फिर मतलब है कि ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम या 20 ग्राम, उस हिसाब से जितना हम तैयार करेंगे मटेरियल, उस लिहाज से इसमें डलेगी। अगर हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर भी डाल सकते हैं, पिंक कलर या कोई भी कलर डाल सकते हैं। अब इसको डाइयों में डाल देंगे, और ये तकरीबन 24 घंटे बाद साबुन तैयार हो जाएगा। ये हम सैंपल लगा रहे हैं, हमारे पास रबड़ की डाइयाँ हैं। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे तो फिर इसमें आप MS यानी कि लोहे की या लकड़ी की डाइयाँ बनवाएंगे, ताकि आपको ये जो मटेरियल है ये कमरे के टेम्परेचर पे लेके आने की ज़रूरत ना पड़े। चूँकि ये रबड़ की डाइयाँ हैं, इसका पिघलने का, ख़राब होने का ख़तरा होता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर कम करके ही हम इसमें डाई में डाल सकते हैं। अब इसको 24 घंटे पड़ा रहने देंगे, उसके बाद जब हम निकालेंगे तो हमारा साबुन तैयार हो चुका होगा। और यही साबुन का प्रोसेस है, और यही चीज़ें डलती हैं लॉन्ड्री सोप में। सिंपल, ये हम कढ़ाई से भी बना सकते हैं, मतलब है कि हज़ारों टन बनाना हो तब भी यही प्रोसेस है, अगर एक साबुन बनाना हो तब भी यही प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस साबुन बनाने के प्रोसेस में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई बेहतर जो लोगों के काम आ सके, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दी जाएगी। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।